नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जन मुद्दे में बात करेंगे जतारा की, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अव्यवस्थाओं समेत गंदगी एवं लापरवाही का शिकार लंबे समय से बना हुआ है। यहाँ इतना नहीं, इलाज के लिए मरीजों को डॉक्टर भी नहीं मिलते हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। टीकमगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र जतारा से लगा हुआ ग्राम दिकोड़ा, जो अनुविभाग जतारा के अंतर्गत एवं विकासखंड जतारा की ग्राम पंचायत है, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अव्यवस्थाओं समेत गंदगी एवं लापरवाही का शिकार लंबे समय से बना हुआ है। यहाँ डॉक्टर एवं अन्य स्टाफ निवासरत नहीं, जो कभी कभार आते हैं और अपने टीकमगढ़ निवास पर समय पूर्व वापस चले जाते हैं, जिससे इस क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा, जिसका खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ा। मगर विभागीय एवं प्रशासनिक अधिकारी आंखों पर पट्टी बांधे हुए देखते रहते। इस महत्वपूर्ण मामले पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। इस क्षेत्र में अनेक ग्रामीण एवं नागरिकों ने अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है, जिससे प्रदेश प्रमुख सचिव राम रतन दीक्षित ने अपनी टीम सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा करते हुए जायजा लिया और इस महत्वपूर्ण समस्या पर आक्रोश व्यक्त करते हुए न्यूज आर की टीम को भी बताया। तो नंबर है उन्होंने कहा, उनको यहाँ पर लिखा है, लिखा गया हमें लगाया। जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है, जिनकी ड्यूटी है कंप्यूटर ऑपरेटर जी, तो उनका नंबर लगता ही नहीं है। बंद जा रहा। आप क्या हैं यहाँ पे? अच्छा, तो आप और इसके अलावा क्या करते हैं? ड्रेसिंग भी आप कर देते हैं? और इसके लिए कोई तैनात नहीं है यहाँ पे? वैसे तो यहाँ पे है। अच्छा, तो डबल ड्यूटी कर रहे हैं आप? नहीं, 2 बजे से 2 बजे से 8 बजे तक। तो सफाई भी करना है आपको और ड्रेसिंग भी देखना है। बोले कल आना, कल सर मिल जाएंगे। कल मिलेंगे डॉक्टर साहब? कल मिलेंगे, बोले कल आना, कल सुबह से जब मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे अभी। अच्छा, आप भी उपचार के लिए? हाँ सर, उनका टैबलेट लेना था, बोल रहे थे कल आना। मैं ठीक है, कल आ जाए। तो आज कोई भी नहीं मिला है अभी। आज यहाँ पर समाज सेवियों के द्वारा निवाड़ी का पुनर्गठन, निवाड़ी जिले में कुछ गांव चित्तौड़ जिले के विलय के लिए समाज सेवी कुछ अनशन और ज्ञापन के संबंध में काम कर रहे थे। उसी दौरान मरीजों ने यहाँ पर आके कहा कि सर यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है। इस दौरान में यहाँ पर आया, वास्तव में उनका कथन सत्य था। यहाँ पर डॉक्टर एक भी नहीं है। यहाँ पर स्टाफ के नाम से 25-26 लोग स्टाफ में कार्यरत है, परंतु वो यहाँ पर उपस्थित नहीं मिले। सिर्फ एक तिवारी मैडम यहाँ पर मिली है, जो एक प्रकार से यहाँ अव्यवस्था का दौर चल रहा है। साथियों, ये जतारा विकास खंड का दिगोड़ा स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ जो है डॉक्टरों की खर्राताही सामने बिल्कुल देखी जा सकती है कि यहाँ जो डॉक्टर पदस्थ है, कभी आते कभी नहीं आते। आइए देखते हैं स्वास्थ्य केंद्र का हाल। जैसा कि ओपीडी ताला लगा हुआ है, शाम को 5 बज चुके, ओपीडी नहीं खुली जाती। इसी तरह और आगे देखते हैं, यहाँ भी ये कैंपस बंद, डॉक्टर का ये भी है, यहाँ जो है ये बंद है। लापरवाही टीकमगढ़ जिले में साफ तौर पर देखी जा सकती है। देखें, यहाँ भी ताला लगा हुआ है। इधर भी देखते हैं, यहाँ एक मैडम बैठी हुई है, उनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है बहन जी? पिंकी तिवारी। कहाँ की हैं आप? टीकमगढ़। आप क्या काम करती हैं यहाँ पे? आप एएनएम के पद पे हैं। एएनएम? हाँ, लेबर रूम देखते हैं। बाकी जो लोग बाहर आते हैं, जो हमारा कर्तव्य रहता है, जो उनको जरूरत पड़ती वही कर देते। और डॉक्टर साहब वगैरह यहाँ स्टाफ कितना है? डॉक्टर कितने पदस्थ हैं? तो पहले तो जो हमारे संजय सर थे वो डीएमओ है। इसके बाद सर 2 लोग 2 सर हैं, सर तेज करण और वो एक हमारी जी आती है। इसलिए थोड़ा आपको बता दूं,
ठीक। देखिए, डॉक्टरों का कोई अता पता नहीं, यहाँ जो है सब खाली पड़ा हुआ है, एक सबका छत बना हुआ है, सामान बिखरा हुआ है, ऐसे ही सब कुछ जो है भगवान भरोसे चल रहा है यहाँ का स्वास्थ्य केंद्र। तो जिस तरीके से ये स्वास्थ्य केंद्र व्यवस्थाओं का शिकार है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधे सीधे ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि यहाँ गंदगी तो है ही, साथ ही जिस तरीके से डॉक्टर यहाँ से नदारत रहते तो इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ा, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे आज हमारे साथ सबसे पहले संवाददाता जतारा से रमेश शर्मा जुड़ गए हैं। रमेश जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा जो मिलनी चाहिए वो तो मिली नहीं, गंदगी का अंबार है, साथ ही साथ डॉक्टरों की कमी से अस्पताल लगातार जूझ रहा है, जिसका खामियाजा यहाँ के मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं, टीकमगढ़ जिले में बहुत भर्राशाही है, कोई सुनने वाला नहीं है, ना अधिकारी इसको ध्यान देते हैं, ना ही जो है जनप्रतिनिधि। इसका खामियाजा यहाँ क्षेत्र की जनता को भोगना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो है बहुत भयंकर परेशानी है मरीजों को, बाहर जाना पड़ता है, पैसे के अभाव में जान तक चली जाती मरीजों की। बिल्कुल जी, ये तस्वीरें खुद ही बयां कर रही। रमेश जी, जानना चाहेंगे कि इस अस्पताल में कितने डॉक्टरों को तैनात किया गया है? ये जो डॉक्टर यहाँ तैनात हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डिगोड़ा में, एक डॉक्टर संजय अहिरवार जी को ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बना के जतारा में तैनात कर दिया है। बाकी 2-3 डॉक्टर हैं वहां पे पदस्थ, वो अपना मुख्यालय निवास टीकमगढ़ में बनाए हुए हैं। अच्छा। इसलिए कभी कभार आते हैं और वापस जाकर टीकमगढ़ अपने निज निवास से प्रैक्टिस करने में मशगूल रहते हैं। जी, मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं 3 से 4 डॉक्टर यहाँ पर तैनात किए हैं, लेकिन इसमें से रहता कोई भी नहीं अस्पताल में। जी जी जी। तो जब डॉक्टर यहाँ नहीं रहते तो इस ये अस्पताल किसके भरोसे चल रहा है? ये तो भगवान भरोसे चल रहा है। मतलब यहाँ पर जो मरीज आते हैं इलाज कराने, जब डॉक्टर नहीं मिलते तो वो यहाँ से वापस चले जाते हैं। वापस चले जाते हैं बड़ी मायूस होकर। कई लोगों की तो जो है मौत के मुंह में खेल कर, अगर पैसा उधारी कर कर उनके बाहर चले गए, जैसे झांसी अथवा टीकमगढ़ पहुंच गए, तो प्राथमिक उपचार के बाद अंततः इनको ग्वालियर झांसी जाना पड़ता है। जी, तो यहाँ पर जिस तरीके से ये डॉक्टरों की कमी जूझ रहे, अस्पताल जूझ रहे डॉक्टरों की कमी से, और साफ तौर पर जो तस्वीरें आई हैं हमारे सामने ये दिखा रही कि गंदगी इस कदर यहाँ पर है, अस्पताल के पास इस कदर गंदगी है, तो इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया अब तक? जी नहीं, गंदगी तो है ही, इतनी सड़ांत बदबू आती है नालियों की, कचड़े की, कि वहाँ रुकना भी तो है दूसरा हो जाता है। बिल्कुल कह सकते हैं कि साफ तौर पर ये गंदगी दिखाई दे रही है। आप बने रहिए रमेश जी, वापस आपके पास आएंगे। विजय चौबे समाज सेवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। विजय जी, ये दिगोड़ा का पूरा मामला सामने आया, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो पूरी तरीके से बदहाली का शिकार है, गंदगी का अंबार अस्पताल के पास लगा हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर डॉक्टर की कमी भी दिखाई दे रही है, डॉक्टर्स नहीं है यहाँ पर, मरीज परेशान हो रहे। ये सारी जानकारी है ना आपको? नहीं, मुझे नहीं है जानकारी। आपको ये जानकारी नहीं है? चलिए हम आपको बता देते हैं। जतारा से लगा हुआ ये ग्राम दिगोड़ा है, जो अनुविभाग के जतारा के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है। 4 से 5 डॉक्टर यहाँ पर तैनात किए गए हैं, लेकिन एक भी डॉक्टर अस्पताल में नहीं मिलता। साथ ही अस्पताल में पूरी तरीके से गंदगी फैली हुई है। आप समाज सेवी हैं और आपका ये कहना है कि जानकारी नहीं है आपको, कैसे संभव हो सकता है, जरा बताएंगे? नहीं, मैं नहीं हूँ समाज सेवी। कौन कह रहा है? नहीं, आप समाज सेवी नहीं है। तो आप कौन है वहाँ पर, आप मुझे बताएं। मैं तो एक किसान हूँ। अच्छा, माफ कीजिए, आप किसान हैं। तो ये किसान है तो आप वहाँ पर क्षेत्र में जाते होंगे ना, इस अस्पताल में जाते हैं? नहीं, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी अभी। इस अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ती आपको? चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। रमेश जी, यहाँ पर विजय चौबे समाज सेवी के नाम से हमारे पास ये जानकारी आई थी, लेकिन ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये समाज सेवी नहीं है, किसान है। तो ये किसान तो है ही, समाज सेवी ही है। अच्छा। और पत्रकार है, स्थानीय समाचार पत्रों में लिखते हैं। अच्छा। अब वो किस तरह की क्या है ये समझते पड़ी है।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नाम आया है और जब बात करनी चाह रहे हैं तो वो जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं वो तो दर्शकों ने भी सुना। एक यहाँ के कह सकते हैं रहवासी हैं, एक जिम्मेदार नागरिक होने के बाद जिस तरीके का जवाब दे रहे हैं, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। हालांकि वो ये कहते हुए नजर आ रहे कि इस अस्पताल की उनको जरूरत नहीं पड़ती। खैर ये उनका अपना मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरीके से वापस हम इसी मुद्दे पर आते हैं, जिस तरीके से परेशानी यहाँ पर अस्पताल में हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो इस मामले में आपने किसी बड़े अधिकारी से अब तक बात की? जी, सीएम है तो हमें तो उत्तर देते हैं कि मैं देख लूंगा, अभी व्यवस्थाएं सही हो जाएंगी, लेकिन मूर्त रूप में वो करते कुछ नहीं। अच्छा, सिर्फ एक आश्वासन दे देते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। जी 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 जी। कब से ये समस्या यहाँ पर कितने समय से बनी हुई है? ये तो लंबा टाइम हो गया है। अच्छा, बहुत काफी समय से परेशान है उस क्षेत्र के गरीब जन। तो ये क्या यहाँ के पार्षद है या फिर यहाँ के जो लोग हैं, सफाई कर्मी हैं, यहाँ पर कभी चलिए गंदगी पर भी ध्यान नहीं दिया जाता उनका कि गंदगी पड़ी हुई है अस्पताल के पास, इसको तो कम से कम साफ करवाएं। जी जी। जो इस स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत है स्वीपर जी, जो ड्रेसिंग का काम भी करता है, साफ सफाई तो वो करता ही है, ड्रेसिंग का काम भी करता है। अब सोच लीजिए कि इस तरह से कैसे काम चल रहा है। अधिकारियों के विरुद्ध कोई कर्मचारी मुख खोलने के लिए अपना तैयार नहीं। अच्छा, मतलब ये कह सकते हैं कि सीधे सीधे अगर कोई भी बाहर आकर कुछ कहता है तो उसको परेशान किया जाएगा। दबंगई भी यहाँ पर दिखाई दे रही साफ तौर पर। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं कि परेशानी यहाँ पर जिस तरीके से दिखाई दे रही, तस्वीरें जो दिखाई दे रही है खुद यहाँ पे बयां करती हैं कि हालत इस अस्पताल की क्या होगी। मरीज चक्कर लगाने आते लेकिन उनको दवाइयां नहीं मिल पाती, डॉक्टर्स नहीं मिल पाते। तो ऐसे में तो जिस तरीके से आपने बताया कि जान भी लोगों की चली जाती, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होने का कोई भी फायदा जो है यहाँ की जनता को नहीं मिल रहा है। जी हाँ। चलिए ठीक है, आपके पास वापस आएंगे रमेश जी। तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जतारा से ये पूरा मामला लगा हुआ सामने आया, जहां पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, यहां पर स्वास्थ्य सुविधा वेंटिलेटर पे साफ तौर पर दिखाई दे रही है। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं और बातचीत करते हैं। हरिशंकर खटीक विधायक जी हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। धन्यवाद मैडम जी। हरिशंकर जी, जतारा से मामला सामने आया, दिगोड़ा से, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, गंदगी का अंबार यहाँ पर लगा हुआ, साथ ही डॉक्टर्स नहीं है इस अस्पताल में, जानकारी है आपको? देखिए मैडम, मत पे इसमें डॉक्टरों की कमी है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, डॉक्टरों की समय समय पर भर्ती भी हो रही है और भर्ती होने के साथ साथ वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, सिविल हॉस्पिटल में, जिला चिकित्सालय में भर्ती होने के बाद वहाँ पहुंच भी रहे हैं। सरकार की पूरी मंशा है कि माने आदमी जो बीमार है उनका इलाज हो सके। वहाँ दिगोड़ा का सवाल आप बोलेंगे तो मैडम, दिगोड़ा हमारे जतारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। जतारा ब्लॉक में जरूर आता है, लेकिन वो दिगोड़ा जो है एससी और पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में आती है। लेकिन फिर भी अगर आपने ऐसी बात हमारे सामने रखी है तो हम उसको गंभीरता से लेकर के वहाँ जो बीएमओ क्या है, बीएमओ एक ही रहता है, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, उसको जतारा को हम अभी फोन आपके फोन कटने के बाद उनको लगाएंगे कि दिगोड़ा जाके वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था करें। डॉक्टर नहीं है वहाँ पे तो वहाँ पे ऐसे डॉक्टर की ड्यूटी लगाएं जो उस समय सीमा में वहाँ पे कम से कम एक डॉक्टर बैठ सके। पीएचसी वहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो जतारा सीएचसी के अंदर है, तो बीएमओ एक ही रहता है। तो जो डॉक्टर संजय हरवार है बीएमओ, तो हम उनको अभी फोन करेंगे कि वहाँ पे जाके वहाँ पे देखें व्यवस्थाएं, क्योंकि विकासखंड हमारा पूरा एक ही है, भले वो विधानसभा दूसरी है, लेकिन हम बोलेंगे उसको गंभीरता से लेंगे। ठीक है, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है कि अभी आप कहेंगे, लेकिन सवाल नहीं खड़े होंगे हरिशंकर जी? सवाल तो खड़े होंगे ना, कितना लंबा समय हो गया यहाँ पर लेकिन कोई भी स्वास्थ्य सुविधा नहीं दी जा रही है। मरीज यहाँ पर कैमरे के आके सामने आकर ये बोल रहे हैं कि कोई भी सुविधा नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, परेशान होते, जान भी लोगों की चली जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद जानकारी नहीं होना किसी को, ये क्या सवाल खड़े नहीं करेगी? देखिए मैडम, आपने संज्ञान में लिया है, दिगोड़ा हमारे विधानसभा क्षेत्र का नहीं है, जो पीएचसी है वो पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र की है, लेकिन आपने हमारे संज्ञान में लिया है तो आपने हमें जिम्मेवारी के साथ माना है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद भी देते हैं और पूरे चैनल को भी धन्यवाद देते हैं। और हमारे सम्मानित तिवारी जी हैं, प्रदीप तिवारी जी, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं, पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना गंभीर विषय हम सब लोगों के बीच संज्ञान में लाया है। और आज कल के अंदर परिवर्तन आएगा, वहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था भी होगी। डॉक्टर को बोला जाएगा कि डॉक्टर भी समय सीमा में वहाँ पे एक डॉक्टर बैठे, क्योंकि वहाँ भी जो लोग रहते हैं वो भी हमारे घर परिवार के हैं, हमारा जिला पूरा परिवार है। वैसे सभी पूरा प्रदेश भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हम पूरा चिंता के साथ करेंगे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, हम मान लेते हैं, लेकिन विधायक जी ये जानकारी हम बिल्कुल आपसे चाहेंगे कि क्या सिर्फ एक आश्वासन तो नहीं है ये कोरा?
हम लोग राजनीतिक जीवन में आए हैं, हम लोग आश्वासन पर विश्वास नहीं करते, हम कभी आश्वासन देते। हम समय में काम करते हैं और हम बीएमओ को बोलेंगे, बीएमओ आज वहाँ पे जाएगा और वहाँ के हॉस्पिटल में जाएगा, वहाँ पे देखेगा क्या क्या वहाँ पे परेशानी आ रही है और सफाई व्यवस्था हो रही है नहीं हो रही है, वो पूरी चिंता के साथ करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें, सीएमएचओ और बीएमओ इनसे कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन ये सिर्फ आश्वासन देते, काम नहीं करते। अगर वो आज जाके वहाँ पे काम नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई कराएंगे। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ समय और चाहेंगे हम आपका। रामरतन दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े, प्रमुख सचिव है ये। रामरतन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामचंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे उनको चाचा को, ठीक है ना। रामरतन जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला आपके संज्ञान में तो है ही, जिस तरीके से आप गए मौके पर जाकर आपने व्यवस्थाएं देखी, विधायक जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? जी, आपको हम बता दें कि टीकमगढ़ जिले में बिल्डिंगें तो तैयार की गई हैं हॉस्पिटल की जी, चाहे बमोरी कला ले ले, चाहे टीकमगढ़ का दिघोड़ा ले ले, लिधौरा ले ले, यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, कभी आते नहीं है। और जो स्टाफ है उस स्टाफ में से उस दिन दिघोड़ा में गया जी, तो एक बहन जी थी, एक नर्स महोदया थी, इनके अलावा कोई भी वहाँ पर नहीं था। 4-5 लोग मरीज खड़े हुए थे जिन्हें जन्म प्रमाण पत्र चाहिए था या अन्य उनको बीमारियां थी, उन बीमारियों से पर्चा लिखवाना था, पर वो किसी ने कोई जी कही अपनी बात पूरी कीजिए। तो उस दिन वो था कार्यक्रम अपना उसका निवाड़ी के जिले में कुछ टीकमगढ़ के कुछ मोहनगढ़ और दिघोड़ा के गांव मिलाने थे, उस संबंध में मैं लोग वहाँ से निकला जी। और वहाँ अस्पताल की ऐसी व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्था के अव्यवस्थाएं हैं, बिल्कुल अव्यवस्थाएं, और ये पूरे टीकमगढ़ जिले का हाल है जी। ठीक है, आपने अपनी बात विधायक जी तक पहुंचा दी, हालांकि आश्वासन दे रहे हैं। विधायक जी, आपने सुनी इनकी पूरी बात? नहीं, मैंने नहीं सुन पाई सर। आप सुन लीजिए, हम अभी बीएमओ से बोलते हैं ना, बीएमओ आज वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे साफ सफाई व्यवस्था के लिए काम करेंगे और वहाँ पे एक डॉक्टर को बैठने के लिए भी व्यवस्था करेंगे। डॉक्टरों की ये बात सही है कि बहुत कमी है और यहाँ कमी नहीं है, पूरे मध्य में कमी है। समाज सेवा में डॉक्टरों की पीएचसी के माध्यम से नियुक्तियां हो रही हैं, समुदाय के आधार पर भी नियुक्तियां हो रही हैं, इसके बावजूद भी डॉक्टरों की कमी है। सरकार पूरी चिंतित है, गंभीरता से लिए। हमारे डिप्टी सीएम जो सम्मानीय राजेंद्र शुक्ला जी हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी बात हुई है। तो अब डॉक्टरों की जैसे जैसे जगह आती जा रही हैं, बच्चे जो एमबीबीएस करके आते जा रहे हैं और वो जा रहे हैं कि हमारी पोस्टिंग यहाँ कर दो, तो सरकार ने ये तक खुला विकल्प रखा है कि जो एमबीबीएस करके बच्चे निकल रहे हैं, अगर वो जहाँ चाहे मस्तिष्क उसमें उनके वहाँ पोस्टिंग भी हो रही है। जब बच्चे निकल के आएंगे तो और सरकार पूरी इसके लिए भी चिंता कर रही है कि पहले 17-18 मेडिकल कॉलेज थे, इस साल हमारे 24 मेडिकल कॉलेज काम करने लगेंगे बच्चे, और एक कॉलेज से लगभग 100 सीटर हैं। हमारे टीकमगढ़ जिले में भी हमने मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कराया है। हालांकि पहले सरकारी मेडिकल कॉलेज था, लेकिन अब वो पीपीपी मोड पे चला गया, प्राइवेट उसमें चला गया, लेकिन उसके लिए भी पूरी चिंता कर रहा हूँ। यहाँ से भी 100 बच्चे डॉक्टर के रूप में निकलेंगे। ठीक है, उसमें समय लगेगा, 3 साल 4 साल लगेगा, लेकिन हमारा मेडिकल कॉलेज चालू हो जाएगा और मेडिकल कॉलेज से यहाँ से भी बच्चे हमारे निकलेंगे। तो विधानसभा में जी बात भी रखी, सरकार ने स्वीकार भी किया और मेडिकल कॉलेज टीकमगढ़ जिले के लिए हमने स्वीकृत भी कराया है, पूरे टीकमगढ़ जिले को पता है। तो हम पूरी चिंता कर रहे हैं। पूरे जिले में क्या है, भारतीय जनता पार्टी से अकेले अपन जीत के आए हैं, बाकी सब पूरे विधायक है वो कांग्रेस से जीते हैं, है ना। वो भी विधानसभा के माध्यम से अपना ध्यान आकर्षित करते हैं सरकार का, हम तो करते ही हैं, है ना। हम तो पूरी चिंता किए ही हुए हैं, लेकिन ये है कि अब आने वाले समय में और अच्छे से अच्छा करेंगे। आप सब लोग ने जो अपना सुझाव दिया उस पर भी हम लोग गंभीरता से विचार भी करेंगे और वहाँ के लिए काम करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जी, कहिए जी। बहन जी, बीएमओ जतारा जी, जिनके बारे में माननीय विधायक जी ने कहा, तो बीएमओ जतारा की भी यहाँ पर हालत देख ले कि यहाँ पर कितनी अव्यवस्था यहाँ भी फैली हुई जी, और बिल्डिंग के नाम पर बिल्डिंग बन जाती है, उनकी यहाँ साफ सफाई हो जी, न डॉक्टर न स्टाफ। बिल्डिंग क्यों बनती है, इसका कारण हमारी समझ में जनमानस के सामने है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, निजी व्यक्ति को कितना ही पाउडर और वो लगा दिया जाए, और अगर उसमें जान नहीं है तो वो बेकार है।
बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से एक आश्वासन ये दे रहे हैं, हालांकि उनको ये जानकारी दे दी गई है कि इनसे बीएमओ हो चाहे सीएमएचओ हो, इनसे कई बार शिकायत की गई है, ध्यान नहीं देते। तो विधायक जी की तरफ से आश्वासन जरूर मिला है कि अगर वो ध्यान नहीं देंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब देखने वाली ये बात होगी कि कार्रवाई होती है या फिर ये कोरा आश्वासन। लेकिन हम आपसे यही चाहेंगे राम रतन जी, जिस तरीके से ये मामला आपने उठाया है तो इस पर और आगे बढ़िए, और जिस तरीके से यहाँ कर अगर सुनवाई नहीं होती है तो इस मामले को वापस से लेके आइए। जी 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 ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए राम रतन जी। जी 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 नमस्ते मैडम जी। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है जतारा से, जहां पर स्वास्थ्य सुविधा वेंटिलेटर पर है, डॉक्टर्स नहीं है, अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान अब तक नहीं गया। हालांकि कई बार शिकायत करने के बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। बीएम हो चाहे सीएमएचओ, इन पर कई बार सवाल उठे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक कोरा आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ते हैं। हालांकि विधायक जी की तरफ से आश्वासन मिला कि अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो इनके ऊपर जो है गाज जरूर गिरेगी। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा सही होती है, गंदगी जो लगी हुई है वो साफ होती है या नहीं होती, या फिर ये अस्पताल यूं ही परेशान होता हुआ नजर आएगा और वेंटिलेटर पर रहेगा। हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।